जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। मैं अनुसुया मालिक, ज्योतिष भास्कर, रुद्राक्ष के बारे में आज आपको कुछ बताना चाहूँगी। रुद्राक्ष का रुद्र से एक घनिष्ठ संबंध है। उपनिषदों में तथा पौराणिक कथाओं में रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। रुद्राक्ष, यह रुद्र मतलब महादेव, बहुत महादेव जी को यह प्यारा एक फल है। पुराण के अनुसार इसके माला बनाकर पहनते थे पहले के ऋषि मुनि। रुद्राक्ष शिव तुल्य माना जाता है। रुद्राक्ष एक वनस्पति है, माने ये वनस्पति है, पर इसकी महिमा और इसका मानव शरीर पर इफेक्ट जो होता है, जरूर आप जानिए। यह रुद्र जब महादेव बाबा के पास में देव, ऋषि और जब प्रार्थना करने लगे कि दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो आप मदद करें, तब शिव बाबा जो दिव्य एक अस्त्र निर्माण करने वाले थे, उस वक्त उनके आँखों में से अश्रु टपके और वो पृथ्वी तल पर गिरे। और पृथ्वी तल पर गिरने के बाद में रुद्राक्ष के वृक्ष निर्माण हुए और जो फल निकले उसमें से उसे ही रुद्र कहते हैं। अब देखो, ये शिव बाबा रुद्र जो स्वरूप है भगवान जी का, उनके आँखों से गिरे हुए अश्रु से वनस्पति का उगम हुआ और उसकी यह फल है जो सच में रुद्र की तरह महादेव का उसमें एक औरा है। यह अपने को समझ के लेना है। शिव वेद काल का प्रथम अवस्था है। ऋग्वेद में रुद्र का अर्थ तूफान, चमकती बिजली से, जो अब हम बहुत बार ये उच्चारण करते क्या एकदम रुद्र अवतार तूफान आ गया था, है ना। रुद्र मतलब एक उस वक्त की ऊर्जा को हम रुद्र शब्द यूज़ किया, चमकती हुई बिजली को। और कहीं कहीं उल्लेख में आता है लोक देवता, यजुर्वेद में लोक देवता भी कहा गया है और शिव को सहायक देवता भी कहा गया है। और एक इस व्यक्तिमत्व भयंकर कभी जो यूज़ हुआ था उसे रुद्र अवतार कहा गया है। और कहीं कहीं महादेव को भोले बाबा के नाम से भी उच्चारण होता है। वह उदार है, वह दयाशील है, वह मंगलकारी भी है। बहुत बार हमने देखा कि अपने पति के दीर्घ आयुष्य के लिए हम शिव बाबा को पूछते हैं, तो कन्याएं अच्छे वर के लिए पूछती है। अब आने वाले गौरी पूजा, गणगौर, ये सब उनके एक मंगलकारी स्वरूप है, दयाशील स्वरूप है, और लोगों को वर देने वाला स्वरूप है। इसलिए हम गौरी शंकर जी को पूछते हैं। और उसी तरह उस रुद्राक्ष को भी हम मानते हैं, उसको भी नाम हमने गौरी शंकर दिया क्योंकि वो मिले हुआ है, गौरी और शंकर जुड़ित है। कहीं कहीं गणेश रुद्राक्ष का भी यूज़ करते हैं, तो गणेश की तरह रुद्राक्ष में एक स्वरूप है। तो हम अपने जो हम मानते हैं, तो ये हम 9 प्रकार के रुद्राक्ष बहुत बार अपने ज्योतिष विद्या में और ज्योतिष के उपचार पद्धति में यूज़ करते हैं। उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राशि और नक्षत्रों के अनुसार भी हम रुद्राक्ष को देते हैं और इसका इफेक्ट देखें और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि हम जैसे एक मुखी रुद्राक्ष होता है तो वह सूर्य का उस पर वर्चस्व होता है, उसका पावरफुल ऑरा होता है, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष देते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष पर चंद्र का कारक है, इसलिए 2 मुखी रुद्राक्ष शांति प्रिय और बहुत बार कन्याओं को, युवकों को देते हैं ताकि उनका दाम्पत्य जीवन में आने वाला समय बहुत अच्छा जाए, इसलिए देते हैं। 3 मुखी पराक्रम के हेतु देते हैं। 4 मुखी बुध का वर्चस्व है, इस वजह से उसे शिक्षण क्षेत्र में देते हैं। 5 मुखी दत्त स्वरूप मानते हैं और उसे अपने अध्यात्म पातली और शिक्षण के लिए यूज़ किया करते हैं। 6 मुखी शुक्र का है, इसलिए धन संपदा के लिए देते हैं, व्यवसाय के वृद्धि के लिए देते हैं। 7 मुखी शनि महाराज और लक्ष्मी कारक है, कैश ड्रॉवर और शनि की 7.5 के लिए देते हैं। तो 8 मुखी राहु का कारक है, तो राहु महाराज के जो भी शांति के स्वरूप के लिए देते हैं। 9 मुखी केतु का है, इसलिए केतु के इसमें देते हैं। 10 मुखी खुद विष्णु भगवान स्वरूप है, इसलिए विष्णु भगवान के हमारे पर
एक अच्छे से उनके वाइब्रेशंस रहे, इसलिए 10 मुखी देते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष हमारे व्यवसाय की वृद्धि और एक अपना एक ऑरा बड़ा क्लीन बनता है, इसलिए 11 मुखी देते हैं। 12 मुखी सूर्य नारायण जी के हेतु देते हैं। 13 मुखी काम देवता के हिसाब से देते हैं। 14 मुखी हम हनुमान बाबा की कृपा दृष्टि रहे इसलिए देते हैं। इस तरह से 14 मुखी के साथ में गणेश रुद्राक्ष और शिव बाबा और माँ गौरी के हिसाब से गौरी शंकर देते हैं। ज़रूर आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप रुद्राक्ष जो भी आपके पास है उसका पुनश्च एक बार अभिषेक करिए और उसे ज़रूर अपने देव मंदिर में, कैश ड्रॉवर में, स्टडी टेबल पे या उसे धारण करिए। मंगल कामना के साथ मैं अनुसुया मालू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।